नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय बुद्धिमत्ता में शिष्यवृत्ति के अंतर्गत घटक क्रमांक है 3.5 असंगत पद पहचानना है। असंगत अर्थात गलत पद को पहचानना है हमें। तो इसमें देखिए किस प्रकार से प्रश्न रहते हैं। संख्याओं का क्रम पहचानना इसमें रहता है। इस प्रकार के प्रश्न के अनुसार प्रश्न में विशिष्ट क्रम से आने वाला कुछ संख्या समूह दिया जाता है। उस प्रश्न मालिका में एक पद असंगत होता है, यह पद पहचानना पड़ता है हमें। इसमें देखिए किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, जैसे संख्याओं में बढ़ते क्रम, अभाज्य संख्या, धन संख्याओं का क्रम, उसी प्रकार योग संख्याओं का क्रम, घटाना या घटाने वाली संख्याओं का क्रम, गुणा, भाग, ऐसे गणितीय क्रियाओं का संबंधित प्रश्न मालिका में प्रश्न दिया जाता है। उसे पहचान कर असंगत या गलत पद को पहचानना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, यह देखिए असंगत या गलत पद पहचानना है। मैं असंगत गलत पद को पहचानने वाला कुछ उदाहरण यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से असंगत या गलत शब्दों को किस प्रकार से पहचानते हैं, इसकी जानकारी आप प्राप्त करिए। तो देखिए यहाँ प्रश्न दिया गया है, असंगत पद पहचानना। असंगत पद में देखिए निम्न प्रश्न मालिका में असंगत पद पहचानूं। तो इसमें बच्चों पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न है 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, 11 है, 13 है। प्रश्न को फिर से एक बार देखिए, 3, 5, 7, 8, 11 और 13। इसमें से हमें पहचानना है कि असंगत शब्द कौन सा है। और हमें उत्तर पर्याय यहाँ दिया गया है। पहला उत्तर पर्याय देखिए, पहले क्रमांक पर 7 है, दूसरे क्रमांक पर 8 है, तीसरे पर 11 है और चौथे पे 5 है। अर्थात इस 4 में से कोई एक उत्तर होगा। तो यहाँ हमें पहचानना है। देखिए हम ध्यान से इसको देखते हैं। 3 के बाद 2, इसमें 3 में 2 जोड़ दे रहे हैं, 3 2 5 हो रहा है। 5 में 2 जोड़ रहे हैं, 7 हो रहा है। 7 में 2 जोड़ने पर 9 होगा, परंतु यहाँ 8 दिया गया है। यदि 9 में 2 जोड़ते हैं तो 11 होगा, 11 में 2 जोड़ते हैं तो 13 होगा। तो हमें यहाँ स्पष्ट कि इसमें क्या है, 2 से बढ़ रहा क्रम यहाँ क्या है, 2 से बढ़ रहा है। और उत्तर पर्याय देखिए क्रमांक 2 जो है ये इसमें सही होगा, क्योंकि यदि प्रत्येक संख्या में हम 2 का योग करते हैं तो यहाँ 9 आना चाहिए, परंतु यहाँ 8 आया है। अर्थात उत्तर पर्याय में हम देखेंगे पहले क्रमांक पर 7 है, दूसरे क्रमांक पर 8 है, तीसरे पे 11 है, चौथे पे 5 है। अर्थात पर्याय क्रमांक 2 जो है सही है। तो उत्तर पत्रिका में हम जा करके इस तरह से 4 गोले रहते हैं और इसमें से पर्याय क्रमांक जो 2 का गोला है इसको हम इस तरह से पूरा ऐसा रंगेंगे। हम काली या नीली ब्लू या काली पेन से, हम बॉल पेन से क्या करेंगे, इस गोले को इस तरह से पूरा रंग देंगे। तो हमें करना क्या है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके उसमें असंगत शब्द को पहचानना है। इसमें हमने पहचाना कि इस जगह पर जहाँ 9 होना चाहिए वहाँ 8 दिया गया है। अर्थात उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही है। तो इस तरह से हमें प्रश्न मालिका में असंगत पद को पहचानना है। असंगत पद में अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक हमारा 2 क्या है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 हमारा है। संख्या देखिए किस तरह से दी गई है। इसमें पहला 1 है, 4 है, 9 है, 15 है, 25 है, 36 है, 49 है। इन संख्याओं को हमें ध्यान से देखना है और इन संख्याओं में हमें पहचानना है कि इसमें
असंगत शब्द कौन सा है, असंगत संख्या कौन सी है। और देखिए इन संख्याओं में से उत्तर दिया गया है, पहला पर्याय है 9, दूसरा है 36, तीसरा है 25 और चौथा है 15। अर्थात इन 4 संख्याओं में से कोई एक उत्तर है और वो संख्या जो है असंगत है। तो हमें ध्यान से देखना है इन संख्याओं में क्या हमें दिखाई देता है। तो जैसे हम देखते हैं एक के बाद 4 आया, 4 जो है ये 2 का वर्ग है, 4 जो है ये 2 का वर्ग है और 9 जो है ये 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9 है। 15 जो ये संख्या आ रही है किसी का वर्ग नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 होता है। 25 जो है ये संख्या जो है ये 5 का वर्ग है। 36 संख्या जो है ये 6 का वर्ग है और 49 जो है ये 7 का वर्ग है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये जो संख्याएं हैं वर्ग संख्या यहाँ दी गई है। 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, ये 15 किसी का वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें ध्यान से देखना है, यहाँ ये जो 15 है उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है यहाँ पर ये सही है, क्योंकि ये संख्या किसी का वर्ग नहीं है। 25 जो है 5 का वर्ग है, 36 जो है 6 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, 3 जो है 3 का वर्ग 9 है, 2 का वर्ग 4 है। तो 15 इसमें वर्ग संख्या नहीं है। तो उत्तर पर्याय में बच्चों हम उत्तर पत्रिका में हम 4 नंबर पर्याय को इस तरह से क्या करेंगे, गोल कर देंगे और इसको हम रंगेंगे। इस गोले को सही से पेन से रंग देंगे, एकदम सही से गोले को हमें रंगना है और असंगत पद को हमें ध्यान से पहचानना है। तो इस तरह से हम प्रश्न क्रमांक 2 में 15 जो है ये असंगत संख्या है। तो इस तरह से हमें असंगत संख्याओं को पहचान करके लिखना है। असंगत प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 हम देख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ किस तरह से संख्याएं दी गई हैं। पहला है 64 है, 59 है, 54 है, 50 है, 44 है, 39 है। इसको क्या है देखना है हमें ध्यान से। तो इसमें क्या हमें असंगत दिखाई दे रहा है। 64 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो हमें 59 मिल रहा है। अर्थात यहाँ प्रत्येक संख्या में से 5 जो है घटाया गया है। यदि हमें आगे से नहीं आ रहा तो पीछे से देखते हैं। 39 है, 39 में यदि हम 5 जोड़ रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 44 मिल रहा है। अर्थात इसमें 5 संख्या जो है घटाई गई है। तो हम ध्यान से देखते हैं 5 घटाने पर 64 में से 5 को हम घटाते हैं तो हमें 59 प्राप्त होता है और 59 में से हम 5 घटाते हैं तो 54 प्राप्त होता है। अब 54 में से हम 5 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है। यहाँ 54 में से हम 5 घटाएंगे तो हमें 49 प्राप्त होता है, परंतु यहाँ 50 दिया गया है। 49 में से 5 घटाने पर 44 प्राप्त होता है, 44 में से 5 घटाने पर 39 प्राप्त होता है। अर्थात ये जो 50 इसमें है असंगत। तो उत्तर क्रमांक पर्याय में देखिए पहले क्रमांक पे 39 है, दूसरे पे 50 है, तीसरे पे 54 है और चौथे पे 44 है। अर्थात पर्याय क्रमांक 2 जो ये हमारा है सही है। यहाँ 49 होना चाहिए, यहाँ 50 दिया गया है। अर्थात उत्तर पर्याय में हम क्रमांक 2 को इस तरह से क्या करेंगे, रंग देंगे। हमें असंगत पद प्राप्त हो गया कि असंगत इसमें 50 है, यहाँ 49 होना चाहिए, 49 की जगह पे 50 दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमें असंगत संख्याओं को, असंगत पदों को हमें क्या करना है, पहचान करके उत्तर पर्याय को रंगना है। असंगत पद में प्रश्न क्रमांक हम 4 देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 क्या है बच्चों।
पहला देखिए ये भिन्न है, यहाँ दिया गया है। पहला है देखिए 7/14, दूसरा है 8/15, तीसरा है 11/16 और चौथी भिन्न है 13/17, पांचवी भिन्न है 15/18। इस तरह से ये भिन्न यहाँ दिए गए हैं और इसमें हमें असंगत भिन्न पहचानना है। अब हम उत्तर पर्याय को देखते हैं कि उत्तर में क्या दिया गया है। पहला पर्याय है 8/15, दूसरा है 13/17 और तीसरा है 11/16, चौथा है 15/18। इन चार में से कोई एक उत्तर है। तो हम भिन्नों को ध्यान से देखते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, अर्थात ऊपर अंश रहता है और नीचे हर रहता है। अंश और ये नीचे जो है हर की संख्या है। तो हर में हम देखते हैं कि क्रम से एक संख्या बढ़ती गई है। 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18। हर में एक की वृद्धि हो रही है। और अंश में देखते हैं 7 है, 7 के बाद यहाँ 8 आया है, 8 के बाद यहाँ 3 बढ़ रहा है यदि हम देखते हैं। परंतु 11 में यदि दो जोड़ते हैं, 11 में 2 जोड़ते हैं तो 13 हो रहा है, 13 में 2 जोड़ते हैं तो 15 हो रहा है। अर्थात अंश में 2 की वृद्धि हो रही है, परंतु यहाँ 1 की वृद्धि हुई है। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अर्थात ये जो 8/15 है ये असंगत शब्द है, क्योंकि यहाँ 8 दिया गया है, यहाँ होना चाहिए 9 होना चाहिए, यहाँ 9 होना चाहिए, यहाँ 8 दिया गया है। अतः उत्तर पर्याय में हमें पर्याय क्रमांक पहला जो है ये सही उत्तर दिख रहा। 8/15 पर सही है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 1 जो है इस गोले को इस तरह से रंग देंगे। हमें असंगत शब्द प्राप्त हो गया कि 8/15 जो है ये गलत असंगत भिन्न इसमें दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमें ध्यान से असंगत पदों को पहचानना है, संख्याओं को पहचानना है और पहचान करके असंगत पदों के अंतर्गत देखिए प्रश्न क्रमांक 5 देखिए किस तरह से है। प्रश्न क्रमांक 5 को हम कैसे हल करेंगे और इसमें असंगत संख्या हम कैसे पहचानेंगे। पहला है देखिए 401, दूसरा 512, तीसरा 623, 735, 845, 956। इस तरह से ये संख्याएं दी गई हैं। तो इन संख्याओं को यदि हम ध्यान से देखते हैं बच्चों तो इसमें पता चल रहा है कि यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हो गया है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो गया है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो गया है। अर्थात इसमें सब में एक एक जोड़ दिया गया है, एक एक जोड़ दिया गया है। अर्थात 111 जो संख्या है सब में जोड़ दिया गया है। जैसे 401 में एक एक जोड़ दिए तो ये हो गया 2, 1, ये 512 हो गई। अब देखिए 512 में एक एक जोड़ दे रहे हैं तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। ये 512 में एक एक 111 जोड़ने पर 623 हो जा रही है। अब देखिए 623 में एक एक जोड़ देने पर 3, 1, 4, 3, 735 हो जा रहा है, 734 हो जा रहा है। अब 734 की जगह यहाँ 735 दिया गया है, अर्थात ये गलत हो सकता है। ये 735 गलत है। अब 734 में 111 जोड़ने पर 5, 4, 845 हो रहा है। 845 में 111 जोड़ने पे 956 हो रहा है। अर्थात यहाँ हमें 735 जो है ये गलत अंक दिया गया है। तो उत्तर पर्याय में हम देखते हैं कि 735 कहाँ दिया गया है। 735 4 क्रमांक पर दिया गया है। तो उत्तर पर्याय में हम 4 क्रमांक पर जा करके इस तरह से गोले को हम रंग देंगे और
इस गोले को हमें काले या नीले ब्लू पेन से रंगना है। तो इस तरह से हम असंगत शब्दों को पहचानेंगे और असंगत शब्दों को पहचान करके और उन सवालों को हल करके हम लिखेंगे। इस प्रश्न में आपने देखा कि 111 जो है प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया है। 111 जोड़ने पर हमें उत्तर देखिए प्राप्त होता जा रहा है, परंतु यहाँ 623 में 111 जोड़ने पे यहाँ देखिए 735 लिखा गया है, अर्थात ये पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम इस तरह से जा करके 4 पर्याय को रंग देंगे। तो बच्चों, आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से असंगत पदों को पहचानिए, पहचान करके उन प्रश्नों को हल करिए। इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चों संख्याओं में बढ़ता क्रम, अभाज्य संख्या, धन संख्याओं का क्रम, उसी प्रकार घटाने की संख्याओं का क्रम, गुणा की संख्याओं का क्रम, भाग की संख्याओं का क्रम, गणितीय क्रियाओं से संबंधित प्रश्न मालिका दी रहती है। तो आप क्या करिए, इस वीडियो के माध्यम से असंगत पद के सवालों को हल करिए और उन्हें पहचानिए। और मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।